हेलो, हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। आज एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग, करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ। क्या सोच रहा है ये इंसान जिससे आप प्यार करती हैं, जिससे आपका हस्बैंड भी हो सकता है, आपका क्रश। जो इंसान आपके दिमाग में है, दिल में है इस टाइम, ठीक है। ना चाहते हुए भी ये इंसान को आप भूल नहीं पाते, सोच रहे, चाहे वो आपका कोई भी है, चाहे मित्र है, पड़ोसी है, क्रश है, लवर है, कोई भी है, ठीक है। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये इंसान जो है क्या सोच रहा है आपके इस रिश्ते को लेकर, या क्या चाहता है, क्या इसके करंट थॉट हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में करंटली जो है क्या चल रहा है और ये इंसान क्या चाहता है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। ओके, देखिए यहाँ पे कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखाता है कि आप मेरे व्यूअर्स, आपका अपने पार्टनर से या तो कोई झगड़ा हुआ है, या आप उस इंसान के ना जो माइनस एस्पेक्ट्स हैं, मतलब कहने का मतलब क्या है, मतलब इन दिनों आपको अपने पार्टनर की सिर्फ बुराइयां ही नज़र आ रही हैं, समझ गए। मतलब आप एक होता ना, जैसे हमने एक नज़र बना ली होती है किसी सामने वाले के लिए। तो इस टाइम जो है, आप इस करंट टाइम में आप अपने पार्टनर की, आपके दिमाग में यही चल रहा है कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया, आपसे बुरा व्यवहार किया, या अच्छा व्यवहार जो किया वो आप बिल्कुल नहीं सोच पा रहे, या कुछ भी कभी भी अच्छा टाइम जो आपने स्पेंड किया हो इस इंसान के साथ उसको नहीं सोच पा रहे। आप सिर्फ यही सोच रहे हैं कि इस इंसान ने आपके साथ अच्छा ट्रीट नहीं किया। सॉरी, जरा मैं यहाँ से इसको क्लीन कर दूँ, ठीक है। तो इस तरह का आपके दिमाग में जो है, मैं देख रही हूँ मेरे व्यूअर्स के दिमाग में यही चल रहा है कि इस पार्टनर ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, ठीक है। देखिए, अगर मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में देखूं कि आप क्या हो, ठीक है, तो आप हो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इस इंसान को लगता है कि आप बहुत ज़िद्दी हैं, आप जो हैं मेरा थोड़े कलेशी हैं। मतलब कलेशी कहने का मतलब कि आप लड़ाई ज़्यादा करती हैं, आर्गू ज़्यादा करती हैं, आप जो हैं जल्दी से हर चीज़ में आर्गूमेंट करना, जस्टिफिकेशन करना, मतलब एक तरह से स्टबन है आप। आपका पार्टनर जो है आपको इस नज़र से देखता है, खूबसूरत भी बहुत मानता है, आपके लिए पैशनेट भी बहुत है, लेकिन उसके दिमाग में हर टाइम, जैसे आपके दिमाग में इस टाइम नेगेटिव एस्पेक्ट चल रहे हैं ना, तो आपके पार्टनर के दिमाग में भी आपके लिए नेगेटिविटी ही चल रही है। उसको लग रहा है कि आप बहुत झगड़ालू हैं, आप बहस बहुत करती हैं, आप नेगेटिव बहुत हैं, आप थोड़ी हर चीज़ को नेगेटिव उसमें ले जाती हैं, आर्गूमेंट ज़्यादा करती हैं, ठीक है। इस टाइप का सिनेरियो करंट लाइफ में मैं आपके पार्टनर का आपकी तरफ देख रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, क्या सोच रहा है ये इंसान मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड। इस इंसान को लगता है कि ये दुखी है, जो आपका पार्टनर है ना, ये दुखी है। इसको लगता है कि ये दुखी है, मतलब इसको लगता है कि जो दिल से जुड़े हुए रिश्ते हैं वो सिर्फ पेन देते हैं, ठीक है। ये इंसान आपको पावर में देख रहा है। इसको लगता है कि इसने गुस्सा छोड़ा और आपने पकड़ लिया, इस टाइप की एनर्जी है। इसको लगता है कि जिस एनर्जी में ये पास्ट में था, उस एनर्जी में आप करंट में हैं, समझ गए। इसलिए चाहता है कि अभी कोई आपको एक तरह से कोई प्रपोज़ल देना जो है अभी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आप जो है इसको काफ़ी कुछ बातें सुना सकते हैं, या आपका झगड़ा हो सकता है इससे। इस टाइप का ये सोच रहा है कि अभी जो है इसको कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए इस रिश्ते को लेके, ठीक है जी। देखो, ये मेरा सेटअप तो आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन आज मैं यहीं पे, मैंने पहले थोड़ी सी पर्सनल रीडिंग्स करी हैं, तो यहीं पे ही मेरा दिल किया कि मैं ऐसे ही रीडिंग बनाऊं, तो मैं बना रही हूँ। अब मैं और नया सेटअप नहीं बना सकती, तो सॉरी फॉर दैट। अगर आपको बुरा लगे, माजरत है इस चीज़ के लिए, एक्सक्यूज़, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हैंग्ड मैन का कार्ड है। हैंग्ड मैन का कार्ड क्या है, यहाँ पे हैंग्ड मैन का कार्ड, बिल्कुल हैंग्ड मैन
की स्थिति में है आपका पार्टनर। इसकी लाइफ में ना कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। अगर जहाँ पे इसका काम है वहाँ पे भी इसकी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। जहाँ पे अगर इसने फैमिली बनाई है, अगर पहले से ऑलरेडी मैरिड था या आपको छोड़ के जो फैमिली बनाई है वहाँ, या गया है आपको छोड़ के कहीं पे भी, वहाँ पे भी इसकी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। इसका दिल दुखी है, ठीक है जी। और ये इस टाइम आपको भी अपने इमोशन शो नहीं करना चाहता, क्योंकि इसको लगता है कि पहले जैसा ये था वैसी अब आप हैं। आपने अपने जो एम्प्रेस की एनर्जी, सॉरी ये कार्ड जो है ना यहाँ से फट गया था मेरे से, तो पर मैं इसको, मेरे को ये कार्ड बहुत अच्छे लगता है तो मैं छोड़ नहीं सकती, और वो भी एम्प्रेस। तो आप अपनी जो एम्प्रेस एनर्जी है, अगर आप एम्प्रेस एनर्जी में, अगर आपका पार्टनर नहीं मुझे लग रहा, मुझे आप ही एम्प्रेस की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो अगर आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं तो उसको ख़राब मत कीजिए, ठीक है। तो अगर आप भी बहुत ज़्यादा इस टाइम के चलते आप काफ़ी ब्लंट हुए हैं, या आप मुंह पे जली कटी किसी को सुना देते हैं, या इस पार्टनर को ही आपने सुनाई है, तो आप प्लीज़ अपना नेचर जो है, कहते हैं ना किसी के साथ अपना नेचर ख़राब नहीं करते, या फिर किसी को देख के अपनी अच्छाई अगर हमने छोड़ दी तो हम भी फिर, हमारे और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो प्लीज़ मेरे व्यूअर्स जो हैं उन्हीं के लिए ये गाइडेंस के लिए कार्ड है कि आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी को ना छोड़ें, ठीक है जी। अब यहाँ पे आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड, नेक्स्ट कार्ड। अब ये 5 ऑफ स्वॉर्ड क्यों आया है? देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड मुझे यहाँ एक, जैसे वैसे ये कार्ड होता है कि इंसान दूसरों को एक तरह से नीचा दिखा के या दूसरों को वो करके खुश होता है, लेकिन यहाँ पे ये कार्ड ये आया है कि इस इंसान को लगता है कि शायद, मतलब इसको ना अपने एक तरह से जो अवगुण हैं, मतलब इसको लगता है कि खुद कर्मा जो है अपने फेस कर रहा है। इस इंसान ने लोगों को दुख दिया है इसको लगता है, या फिर कुछ ऐसे हार्श, क्योंकि आपका पर्सन किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में था पहले, तो अब इसको लगता है इसने जो दूसरों से अच्छा व्यवहार नहीं किया, दूसरों को दुख दिए, दूसरों को एक तरह से यूज़ किया, दूसरों को कभी भी लाइफ में एक अपनी अकड़ में रहा, इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी। ज़रूरी ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ये इसको अपनी सारी वो पुरानी सीडी जो है ना घूम रही है। इस इंसान को लगता है कि इसने चीज़ों के साथ ना अपनी ज़िंदगी में फेयर नहीं किया, ठीक है, चाहे वो रिश्ते थे, चाहे वो इसकी फ्रेंड सर्कल था या कुछ भी है। तो अब ये इंसान उन चीज़ों को सोचता हुआ मुझे करंट एनर्जी में नज़र आ रहा है और दुखी है, ठीक है। अगर ये आपको छोड़ के भी कहीं गया था तो वहाँ पे भी दुखी है। प्लीज़ डिवाइन मुझे ये दुखी वाली एनर्जी, और यहाँ पे हैंग्ड का कार्ड है। तो ये इंसान जो है कोई कर्मा फेस कर रहा है, इसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, और ये बहुत ज़्यादा अपने पास्ट को सोच रहा है, अपनी गलतियों को सोच रहा है। अगर हम देखें, क्योंकि आज हमारी रीडिंग का टॉपिक ये कलेक्टिव के, जितने भी कलेक्टिव मेरे व्यूअर्स हैं उनके जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड, मे बी आपको कोई कॉल टेक्स्ट आ सकता है, या आया होगा, या आपने नहीं उठाया, या आपने उसको, मतलब क्योंकि मैं अपने व्यूवर्स को भी देख रही हूँ, मैं बता रही हूँ ना कि जैसे इसको लगता है कि जैसे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड मैं पहले था, अब जो मेरा पार्टनर है वो भी उसी एनर्जी में है। देखिए डेविल का कार्ड जो है रिवर्स में आया है, तो ये डेविल का कार्ड रिवर्स में आके मुझे ये दिखाता है कि जो फीलिंग्स आप पहले इस इंसान के लिए, एक ऑब्सेशन था आपको, कहते ना वो अन्ना काना सब कुछ कबूल, कहने का मतलब जो इसके अच्छा बुरा सब कुछ, आप अगर इसकी कोई डिसक्वालिटीज़ थी वो भी आपको लगता था कि नहीं ये इसकी अदा है, ये इसकी, ठीक है। तो अब आपको वैसा नहीं है, अब आपने ऑब्सेशन जो है ख़त्म हो गया है आपके दिल से इस इंसान का, ठीक है। और ये इंसान वो एनर्जी जो है पिक कर रहा है। अब इसको लगता है कि आप वो पास्ट वाली एनर्जी में जिसमें ये था, अब आप जो हो वो इस एनर्जी में हो, तभी यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स आया, और वो भी 5 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे, ठीक है जी। इसको लगता है कि अब आप झगड़ालू हैं, या आप जो हैं अब कोई बुलशिट लेने को तैयार नहीं है, ठीक है। अब आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, ठीक है। अब ये जो पेज ऑफ कप्स का कार्ड था ना, तो इसको लगता है कि अभी अगर थोड़ा बहुत अगर आपको एक, कहते हैं ना, कम में जो है वो करना चाहे, एक तरह से खुश करना चाहे, या फिर आपको एक थोड़े बहुत अपने इमोशंस दिखा के बहला फुसला चाहे, या आपका फिर से दिल तोड़ना चाहे, फिर से आपको जो है
धोखा दे के जा, वो चीज़ नहीं रही। अब उसको वो चीज़ वो समझ आ गई है। ठीक है, चलिए भगवान जी प्लीज़ बताइए मुझे क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। 5 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला ना इन दिनों ये जहाँ पे इसका काम धंधा है वहाँ पे भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा, मतलब एक लॉस वाली एनर्जी है। तो ये लॉस को सोच रहा है अपने, मतलब इसको लग रहा है कि आपको खो दिया इसने। हमेशा ये आपको लेके जो है दूसरी चीज़ों से जो है एक तुलना करता रहा आपके साथ और चीज़ों के लिए। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए क्या सोच रहा है मेरे व्यूअर्स का पार्टनर। ओके, देखिए इन दिनों जो है यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है, तो हेरोफेंट का कार्ड हमें दिखाता है, यहाँ पे मुझे हेरोफेंट का कार्ड दिखा रहा है कि हो सकता है ये इंसान मैरिड है और अपनी जहाँ पे इसकी मैरिज है, मतलब जहाँ पे ये मैरिड है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा एक कंट्रोलिंग, एक हो सकता है इसकी फैमिली जो है ऐसी है, थोड़ी ऑर्थोडॉक्स टाइप की फैमिली है जहाँ पे रूल रेगुलेशन बड़े सख्त हैं, या जहाँ पे ये प्यार मोहब्बत इन चीज़ों को गलत समझा जाता है। यहाँ पे मतलब कहने का मतलब यहाँ पे जो है बड़ी स्टिकनेस है, इस टाइप की फैमिली से बिलोंग करता हो सकता है ये इंसान, मतलब। और ये खुद भी ऐसा है, खुद भी ये बड़ा स्टबन है अपनी धर्म, अपनी जाति, अपनी फैमिली को लेकर। ठीक है, तो हो सकता है आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए और हमें क्लियर कीजिए कि मेरे व्यूअर्स का पार्टनर क्या सोच, स्टक है। देखो ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ के कहीं और चला गया है, अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो ये इंसान स्टक है, ये इंसान आपके ही प्यार में खोया, ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ के कहीं और चला गया। लेकिन अब ये जो है मतलब एक तरह से ना क्या कह सकते हैं उसको, मतलब इसको लगता है कि मतलब ये एक पश्चाताप वाली स्थिति में बैठा हुआ। इसको लगता है कि भगवान ने मुझे इतना प्यारा रिश्ता दिया था जिसको मैंने अपनी गलतियों के कारण जो है खो दिया है। ठीक है, तो एक रेग्रेट वाली एनर्जी कह लो। ठीक है, इस टाइप से मुझे लगता है इस इंसान को एक रेग्रेट हो रहा है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कोई काफ़ी पैसे वाला नहीं है तो खानदानी जैसे होते हैं ना लोग, खानदानी कहने का इन द सेंस मेरा मतलब ये है कि जहाँ पे एक फैमिली, एक पैसा, एक प्रॉपर्टी, इस टाइप से ऐसा इंसान हो सकता है जिसके पास ये चीज़ें हैं। ठीक है, द टावर। ओके, ये टावर जो मुझे नज़र आ रहा है, ये मुझे लग रहा है कि जैसे एक इंसान जानबूझकर जो है इस रिश्ते को ख़त्म कर रहा है। ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब जो है मतलब बार बार हम अपने दिल को एक तरह से चोट पहुंचाते रहें। अगर ये इतना ही अच्छा या एक डिवाइन कनेक्शन है या नहीं है, या बहुत ऐसा अगर मजबूत कनेक्शन होता तो बार बार टावर मोमेंट क्यों आता है इसमें। इस टाइप का मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं और उनको मतलब एक तरह से लग रहा है कि उनको अब इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने इस रिश्ते में खो दिया है अपने इमोशंस, अपना टाइम, अपना जो एक अस्तित्व कह लो, जजमेंट। जजमेंट का कार्ड क्यों आया भगवान जी? इन दोनों कार्ड को मैं क्लैरिफाई करती हूँ। जजमेंट का कार्ड क्यों आया हमें बताइए। ओके, जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि देखो, चाहे आप लोग एक दूसरे से दूर हैं, चाहे आप बहुत सारी प्रेयर कर रहे हैं, ठीक है, आप एक दूसरे से दूरी पे हैं या आपको बहुत वेट करते हुए टाइम हो गया, लेकिन भगवान आपको तसल्ली दे रहा है कि जो है आपको जजमेंट मिलेगी, आपकी जो गुहार है वो सुनी जाएगी। ठीक है, आपका ये वेटिंग जोन जो है ख़त्म होगा एक दिन। 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, देखिए, अगर मैं ये नहीं कहती कि ज़रूरी कि किसी के पास पैसा होने से कोई अबंडेंट होता है, यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ इस इंसान को, अगर ये किंग ऑफ पेंटिकल है तो आप भी 9 ऑफ पेंटिकल हैं। आप अगर चाहे
कम में है चाहे ज़्यादा में है, लेकिन आप शुरू से ही एक अबंडेंट एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स। और ये उसी अबंडेंटनेस को, अबंडेंट देखो क्या होता है, अबंडेंट का मतलब होता है कि एक इंसान जो संतुष्ट है, जो सेटिस्फाई है अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से। तो आपकी जो ये वो वाली एनर्जी है ना, इस इंसान को कभी आपको भूलने ही नहीं देगी। मतलब ये चाहे कितना भी पैसे वाला है, लेकिन आप पैसे वाले चाहे हो चाहे नहीं हो, लेकिन आप बहुत ही अबंडेंट हो। इसको आज भी यही लगता है कि आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मतलब आप अपने इतने संतुष्ट हो, या आपको एक, आपके अंदर एक ऐसी सोच है जो बताती है कि मुझे नहीं गिड़गिड़ाना, मुझे नहीं किसी से मांगना, मेरे पास बहुत कुछ है। इस टाइप की अबंडेंट एनर्जी, ठीक है। आप भगवान के बहुत नज़दीक हो सकते हैं मेरे व्यूवर्स। तो यहाँ पे हैंग्ड मैन का कार्ड भी आया है, तो मेरे व्यूअर्स की अवेकनिंग तो मुझे नज़र आ रही है। और 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में ऑलरेडी हैं, तो इनको लगता है कि चीज़ें टूटती ही इसीलिए हैं कि उसकी जगह पे कुछ अच्छा बन सके। कहते हैं ना, एक घर को भी तब गिराया जाता है जब लगता है कि अब दीवारें वैसे ही गिरने वाली हैं, तो पहले हम गिरा के ही नया बना लें। तो अगर इनको लगता है कि अगर ये रिश्ता टूटा मेरे व्यूवर्स को, तो उनको लगता है कि शायद ये इंसान हमको डिजर्व ही नहीं करता था। मतलब एक वो भगवान की तरफ से उनके अंदर जो है, एक जैसे कहते हैं ना, एक दिलासा सा मिल ही जा रहा है उनको अंदर ही अंदर कि अच्छा ही हुआ, अच्छा ही हुआ, दिल टूट गया, अच्छा ही हुआ दिल टूट गया, अच्छा ही किया जो तूने किया, लूंगा न कभी अब नाम वफा, अच्छा ही हुआ दिल टूट गया। तो अब आपकी वो एनर्जी है कि जिसके लिए हमने जज्बात रखे थे और वहाँ पे धोखा मिला या दुख मिले, तो अब आप अपने मन को समझा रहे हैं कि अच्छा ही हुआ दिल टूट गया। कहते जो तूने किया वो अच्छा ही किया, कि अब कम से कम वफा का नाम तो नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे वफा पे विश्वास ही उठ गया। तो ये गाना सुनिएगा, पुरानी फिल्म का है, अच्छा ही हुआ दिल टूट गया, अच्छा ही किया जो तूने किया, लूँगा ना कभी अब नाम वफा, अच्छा ही हुआ दिल टूट गया। ठीक है जी। तो ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, देख लीजिए आप। तो ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी तो वैसे मेरे व्यूअर्स की है, देखो, लेकिन अब जज्बात होते हुए भी जो है, अब ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की नज़र आ रही है। मतलब इसको लगता है कि अब इसको एक पछतावा है कि, मैं कह रही हूँ ना, जैसी एनर्जी में आप पहले थे अब आपका पार्टनर है। अब इसको लगता है कि मैंने वक्त रहते अगर अपने इमोशंस दिखाए होते, हाइड ना किए होते, तो वो ज़्यादा सही था। यहाँ पे देखो, नाइट ऑफ कप्स, मतलब अब ये इंसान कोई एक्शन लेना चाहता है। सिर्फ किसके लिए एक्शन लेना चाहता है? आपको अपनी जिंदगी में रोकने के लिए। इसको लगता है कि आपने गार्ड्स अप किए हुए हैं, आपको अपनी जिंदगी में रोकने के लिए ये इंसान जो है, अब मतलब एक बार आपके एक इन फ्रंट ऑफ यू ये इंसान आएगा और आपको जो है एक तसल्ली देगा, आपको एक जो एक शो करेगा। अगर इससे गलती हुई है तो उसको हो सकता है एडमिट भी करे, उस चीज़ को माने कि इसकी तरफ से गलती हुई थी। तो ये मैं इसका नेक्स्ट एक्शन देख रही हूँ कि अगर हो सकता है इसने अपने जज्बात ना शो किए हों, तो आपको अपने जज्बात शो कर सकता है कि मेरे दिल में आपके लिए बहुत इमोशंस हैं, ओवरफ्लोइंग हैं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है जी। तो ऐसा कुछ ये कह सकता है। यहाँ पे आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, अंदर से इस इंसान को पता नहीं क्यों विश्वास है कि जो ये इंसान जो है आपको मना लेगा। आपके पार्टनर को एक विश्वास है कि ये आपको मना लेगा और एक वक्त का इंतज़ार कर रहा है ये इंसान। 2 ऑफ वॉन्ड्स आया कि चाहे धर्म अलग है, चाहे परिस्थिति अलग है, चाहे कुछ भी है, लेकिन एक दिन जो है हमारा ये रिश्ता, ये नाकामयाब जो रिलेशनशिप है, एक दिन ज़रूर जो है सफल होगा। पता नहीं क्यों इसके अंदर ना एक विश्वास है, और मुझे लगता है कि किसी कोने में ये विश्वास आपके अंदर भी है। चाहे ये पूरा होगा या नहीं होगा, लेकिन एक विश्वास
चाहे आप कितने भी इंडिसाइसिव हैं इस रिश्ते को लेकर, या ये इंसान इंडिसाइसिव है, लेकिन आपको लगता है कि चीज़ें जो हैं, क्योंकि देखिए ना, आपको लगता है कि मतलब आप इसी को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब इतना आप इस इंसान को सोचते हैं कि आपको लगता है, या ये आपको इन दिनों मैंने ये मैजिशियन की एनर्जी आपके पार्टनर की है, पहले भी पार्टनर की थी, क्योंकि ये इंसान शुरू से ही आपको पहले मैनिपुलेट करता आया, ठीक है, ट्रिक्स्टर था, आपको अपनी बातों में इसने वो कर लिया, आप जो है इसकी बातों में बहकावे में आ गए, आपने सोचा कि ये बड़ा जो है इंसान आपको मुंह से बोलता है गलत, लेकिन दिली दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार अनुभव करता है, ये है वो है, और ये सोचता रहा कि इसका क्या है, ये तो मेरे ऊपर मरा मिटा ही है, मैं तो ये जब भी इसको यूज़ कर लूँगा या जैसे भी अपने हिसाब से चला लूँगा, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर क्या है, अब आपका पार्टनर जो है आपको उस तरह नहीं, लेकिन अब उस तरह याद कर रहा है इमोशनल होके कि आपको ये अपनी लाइफ में एक दिन मैनिफेस्ट कर लेगा, एक दिन ये अपनी लाइफ में आपको ले आएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और ये जो लॉस की एनर्जी, ये जो दिल टूटने की एनर्जी है, ये जो इंडिसाइसिवपन है, मतलब जो भी इस रिश्ते में गलत हुआ है या हो रहा है, वो चीज़ें जो हैं अब ठीक हो जाएंगी। तो ये थी आप लोगों की एक रीडिंग कलेक्टिव जनरल। और यहाँ पे अगर देखो साइन नहीं बताए, यहाँ पे वॉन्ट्स जो हैं, मतलब फायर साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो मे भी हो सकता है इस इंसान को बड़ा अट्रैक्शन हो रहा है आपकी तरफ, फिजिकली भी और वैसे भी अट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ इमोशंस भी हैं। तो वॉन्ट्स के कार्ड जो है सिग्निफिकेंट है, वॉन्ट्स का एरीज लियो सजिटेरियस, स्वॉर्ड भी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कप्स भी हैं, तो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, पेंटिकल भी हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, साइन सारे ही हैं, प्रोमिनेंट वॉन्ट्स हैं और स्वॉर्ड्स हैं, ठीक है जी। एक आधा एक दो कार्ड पेंटिकल के भी, एक दो कार्ड, हाँ ठीक है जी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग कि आपको लेके ये इंसान क्या सोच रहा है, या क्या इसके दिलो दिमाग में चल रहा है, और आप किस एनर्जी में हैं। चलिए अब मैं थोड़ा जो है दूसरे डेक से ये जानना चाहूँगी कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन देखो, ये आपको अपने इमोशंस जो है किसी ना किसी वे में, जो भी इसका तरीका है, क्योंकि हर बंदे का अपना इमोशंस दिखाने का, एक जज्बात दिखाने का, एक दूसरे को खुश करने का, पैम्पर करने का एक अलग तरीका होता है, ठीक है। अब ये कौन सा तरीका अपनाता है, कोई गिफ्ट दे के, कोई गाने गा के, कुछ रोमांस दिखा के, कुछ मैसेज करके, तो ये आपको इसका नेक्स्ट एक्शन होगा। और देखते हैं दूसरे डेक से क्या बताते हैं भगवान जी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स की जो करंट टाइम में क्या चल रहा है। द मून, ओके। देखिए आपके मन में यही चल रहा है, कई लोगों के मन में तो यहाँ बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी को लेके चल रहा है, और कई लोगों के मन में ये चल रहा है कि बहुत देरी हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब जो है रिश्ते दोबारा से ये रिश्ता वैसा मजबूत नहीं हो सकता, क्योंकि अब एक बीच में खाई आ गई है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। कुछ लोगों को यहाँ फैमिली का डर है, कुछ लोग अपनी फैमिली में इतने बिजी हैं, या फैमिली की लोक लाज कुछ भी कह लो। द चैरियट, ओके। देखिए ये इंसान आपको मिलने भी आ सकता है, आपको मिलने, जैसा मैंने पहले ही बोला, मिलने की कोशिश करेगा। हो सकता है आपको कोई अपने जज्बात शो करे, या आपको ये बताए कि अगर ये इतना जो है थर्ड पार्टी का कोई वास्ता दे या हवाला दे कि इस कारण नहीं मैं आ पाया, ठीक है जी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया भगवान जी? टेन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स ने, ओके 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 ओके। मतलब वही 4 ऑफ कप्स, पहले भी यही आया था 4 ऑफ कप्स का कार्ड, अब फिर से 4 ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल्स 4 ऑफ कप्स, मतलब ये इंसान जो है
मतलब इसको यही लगता है कि इसने आपसे ज़्यादा जो है फैमिली को प्रायोरिटी दी, और आज भी इसके लिए फैमिली आज भी इसके लिए प्रायोरिटी पे है। ठीक है, द मून क्यों आया भगवान जी? यहाँ पे द मून किसके लिए आया? ओके, द मून का कार्ड यहाँ पे इसलिए आया, मतलब कहने का मतलब जो है दोनों पार्टियां, चाहे वो आप हैं चाहे वो आपका पार्टनर है, शेडो साइड्स की तरफ देख रहे हैं। मतलब क्या जो बुरी किस वजह से जो ये रिश्ता सफ़र किया, उन्हीं को सोचते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? इतने कार्ड नहीं एक ही लेते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। इसको लगता है कि चाहे थोड़ा टाइम हो गया, डिले हो गया, लेकिन इसकी जो विश है वो ज़रूर पूरी होगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स का फिर एनर्जी आई है, स्ट्रेंथ। 9 ऑफ पेंटिकल मतलब आपको बहुत अबंडेंट दिखता है, आपको बहुत ज़्यादा जो है इसको लगता है कि आप इसकी लाइफ में हैं, मतलब तो इसके पास सब कुछ है, ऐसा फील सा होता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए स्ट्रेंथ डेवलप कर रहा है कि कैसे आपके रिश्ते को स्टेबिलिटी देनी है, कैसे जो है इस रिश्ते में इसने एक स्टेबिलिटी लेके आनी है, अपने अंदर स्ट्रेंथ डेवलप कर रहा है इस रिश्ते को स्टेबिलिटी देने के लिए, क्योंकि एहसास हो चुका है कि अब जो है आप इसके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं। जैसे ये 3 ऑफ वॉन्ड्स में एक इंसान ने एक वॉन्ड को पकड़ रखा है, मतलब उसको पता है कि मुझे किस तरफ जाना है, इसको क्या है मेरी मंजिल। ठीक है जी, क्योंकि आपके लिए पैशनेट है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, देखिए अगेन 6 ऑफ कप्स, मतलब पास्ट लाइफ कनेक्शन, आपको याद बहुत कर रहा है ये इंसान। पेज ऑफ कप्स, अगेन पेज ऑफ कप्स, ये ज़रूर आपको अपने इमोशंस जो है शो करना चाहता है, कोई एक्शन लेना चाहता है आपकी तरफ, कोई छोटा मोटा कोई प्रपोजल आपको देना चाहता है जिससे शो हो कि ये आपके लिए इमोशनल है। ठीक है जी, अब 2 कार्ड और आए हैं, द हाई प्रीस्टेस और द हर्मिट। हर्मिट दोबारा से आ गया, नहीं सॉरी, पहले हैंग्ड मैन आया था, अब हर्मिट। अब जो है ये वाइजली जो है आपको सोच रहा है वाइजली, क्योंकि उसको पता है कि आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हैं। यहाँ पे वीडियो देखने वाले काफ़ी इंट्यूटिव भी हो सकते हैं, ये भी है एक हाई प्रीस्टेस आने का मतलब। लेकिन यहाँ पे मुझे हाई प्रीस्टेस इसलिए बता रहा है कि ये इंसान जो है आप कोई ऐसा एक्शन एक पेज वाली एनर्जी में आके या वो नहीं लेना चाहता, बड़ा वाइजली जो है इस रिश्ते को लेके ये डिसीज़न लेना चाहता है, क्योंकि इसको पता है कि आप भी हाई प्रीस्टेस हैं। ठीक है, ओके व्यूअर्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, नए हैं तो, ताकि जो मेरी नई वीडियो कोई भी आए, चाहे 2 दिन बाद आती है चाहे 1 दिन बाद आती है, अगर आपको अच्छी लगती है, आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया होता है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, और वो जैसे वो होता है ना मर्चेंट कह रही हैं, जैसे वो सब्जी की दुकान पे जाते हैं कि कम कर लो ज़्यादा कर लो, पहले ही देखो भाई, पहले जब आपने सामने वाले ने आपको बता दिया, मैं खुद ही कम कर लेती हूँ वैसे, अगर कोई कहता है मेरा ये कारण है, लेकिन वो कारण जो है सफिशिएंट होना चाहिए तभी। ठीक है जी, ओके, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।